नमस्कार दोस्तों, आज दुनिया के सबसे बड़े रोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओशो रजनीश ने एक बहुत ही शानदार फ्रेज में इस रोग को रखा था। ये था, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम कुछ भी करने जाते हैं तो दिमाग में सबसे पहला सवाल या परेशानी ये होती है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, मैं वो अचीव नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, मैं कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अब इसके ऊपर कई लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, बहुत सारे मोटिवेटर्स इस पर आपको बात करते हुए दिखेंगे, लेकिन सबसे बड़े रोग को व्यवहारिक रूप से कैसे आप दूर कर सकते हैं या अपनी पर्सनैलिटी में ऐसे कौन से बदलाव आप लेकर आएं, किन चीज़ों पर आप फोकस करें जिससे आप इस रोग से बच सकते हैं, आज इसके ऊपर हम व्यवहारिक बात करने जा रहे हैं। मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आपके लिए लिखा भी है और मैंने 7 ऐसी इंपॉर्टेंट बातें छांटी हैं जिन्हें मैंने अपनी किताब सत्य की खोज, 24 दिन 24 बातें और इनोवेट इंडिया जो हाल में किताब रिलीज़ हुई है इसमें भी उसका जिक्र किया है। इसमें सबसे पहले आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। साइकोलॉजी में सेल्फ कंसेप्ट, और ये आप जब साइकोलॉजी थ्योरीज के बारे में थोड़ा अगर आपकी दिलचस्पी हो पढ़ेंगे तो सेल्फ कंसेप्ट हर इंसान बनाता है और अपनी पैदाइश से लेकर अपने बुढ़ापे तक वो सेल्फ कंसेप्ट को बनाता रहता है। ख़ास तौर पर जो उसका एडोलेसेंस का पीरियड होता है उसमें एक सेल्फ कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। हम अपनी इस इमेज को, अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसको हमेशा अपने सिर पर लादे लादे घूमते हैं और जहां नकारात्मकताएं होती हैं, हम दिखाना तो नहीं चाहते कभी कि हम में क्या कमियां हैं, लेकिन वो नकारात्मकताएं हमारी अपनी सोच पर हावी होती रहती हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल खुद के साथ ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी कमियों को भी बहुत सफाई से देखते हैं और अपनी खूबियों को रिस्पेक्ट देते हैं ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पर हम इस सेल्फ रिस्पेक्ट को पा सकते हैं। ये सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, ये ज़रा थोड़ा सा इसको डिफ़र करके देखना चाहिए। कई बार हम गलत फहमियों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट मान लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वो एक ईगोइज़म है और वो भी नेगेटिव ईगोइज़म है। वहाँ पर हमें लगता है कि हम हमेशा सही हैं, हम हमेशा अच्छा करते हैं, आसपास हमारे लोग जो हैं वो बहुत बुरे हैं, हमसे जेलस हैं, वो हमारी तरक्की को पसंद नहीं करते। इस तरह से भी धीरे 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 हम अपने एक सेल्फ कंसेप्ट को बना लेते हैं जिसमें हम लोगों को बड़ी नेगेटिविटी के साथ देखते हैं और यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं आ सकता। तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खूबियों को तो जाने ही जाने, साथ ही साथ दुनिया में भी सकारात्मकता को देखना शुरू करें या लोगों को इस निगाह से देखें कि लोग बुरे ही नहीं होते, आपके बारे में बुरा नहीं सोचते। क्या कहेंगे लोग, जो लोग कह रहे हैं उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एक अगले पॉइंट की, तो जैसा मैंने कहा कि मैंने कुछ 7 पॉइंट लिखे, इसमें एक अगला पॉइंट जो है वो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन है। दरअसल हम तैयारी से चूक जाते हैं और ये लोगों और हमारे बीच में एक डिफरेंस पैदा करता है। हम जब भी बिना तैयारी के कहीं पर कुछ, या इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मेरी एक मित्र हैं, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, उनको कहीं भी गाना गाने के लिए कहा जाए तो वो तुरंत गाने को तैयार हो जाती हैं, सब तालियां भी बजाते हैं। लेकिन आमतौर पर आप सोचिए कि आप सिंगर नहीं हैं, सिंगिंग नहीं करते हैं या ओकेजनल सिंगिंग भी नहीं करते हैं, अचानक से प्रेशराइज किया जा रहा है कि गाइए गाइए, तो किस तरह की झिझक होगी। वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को लेकर आपके भीतर एक झिझक रहेगी। इसकी बहुत बड़ी वजह है हमारी तैयारी नहीं। जितने स्किल्ड आप होंगे, जितने तैयार आप होंगे, उतना ही उस काम को करते वक्त आपके मन का ये डर निकलेगा कि लोग क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर आप अपने काम में पारंगत हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और इसी के बारे में मैंने अगले पॉइंट पर कहा है कि करेज या कॉन्फिडेंस। दरअसल करेज और कॉन्फिडेंस तभी पैदा होता है जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है या आप स्किल्ड होते हैं। तो अपने भीतर उस करेज को पैदा करिए, उस कॉन्फिडेंस को पैदा करिए और ये आएगा तैयारी के साथ में। निश्चित तौर पर जब आपकी तैयारी अच्छी है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आता है, तो आपको इस चीज़ की चिंता होनी कम हो जाती है। देखिए, इसको अपने जीवन के किसी व्यवहारिक पहलू पर डालकर देखिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं या इस वक्त आपको किस चीज़ की डर लग रही है। क्या वो एग्ज़ाम की तैयारियों का है या जीवन में कोई और परफॉर्मेंस है, या कहीं आप लोगों के बीच में जाते हैं तो अपने लुक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जब आप चिंतित होते हैं तो ज़रा उस पॉइंट को रखिए और बारीकी से ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप एक बार इनको सुन लीजिए।
लीजिए, दोबारा भी चाहें तो आप वीडियो को सुनकर इन पॉइंट्स पर गौर कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी या उस पर्टिकुलर कारण पर भी। अगला पॉइंट जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम हमेशा गड़बड़ी कर जाते हैं, वो है सीक्रेसी। क्या कहेंगे लोग की चिंता तब होती है जब हम बिना तैयारी के पहले बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं और अपने ऊपर एक दबाव ले लेते हैं। हम कोई काम करते नहीं हैं, उसके पहले बताते ज़्यादा हैं। हमारी कोई तैयारी है नहीं, उसके पहले हम लोगों को जताना चाहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हम उनकी वाहवाही चाहते हैं। और यहाँ पर हमारा एक नेगेटिव पहलू है जो हम पर हावी हो जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप कितने सीक्रेसी से अपनी तैयारियों को अंजाम देते हैं। जो लोग कामयाब होते हैं ना, उनकी एक मज़ेदार बात ये होती है कि वो ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत इजी गोइंग उन्होंने काम कर लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल ये वैल्यू एडिशन करता है उनकी पर्सनैलिटी में, लेकिन तैयारी वो उतनी ही करते हैं जितना कोई भी सामान्य व्यक्ति करेगा। आप में, या यदि आप ऐसा सोचते हैं, आप में या एक बहुत कामयाब इंसान में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन वो सहजता से काम करता दिखाई देता है, उसके पीछे की तैयारियां कभी सामने नहीं आ पाती। इसलिए हमेशा याद रखें कि सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सीक्रेट कितनी तैयारी की है वो पब्लिकली या लोगों के बीच में आपकी तैयारी को दिखाता है। और बहुत सहजता से लोग जब इसको रखते हैं तो क्या कहेंगे लोग की तो चिंता ही नहीं होती, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है। जैसा मैंने शुरुआत में साइकोलॉजी की बात की, सेल्फ कंसेप्ट के साथ साथ एक और टर्म बहुत यूज़ होती है, वो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। बाकायदा पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरीज साइकोलॉजी में लिखी गई हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एंग्जाइटी है या ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो मिलकर ट्रेट्स तैयार कर देते हैं। ये ट्रेट्स हर इंसान के अलग अलग होते हैं। इसी में एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, ये तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में हमेशा बात कही जाती है कि अगर कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है तो उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स बिल्कुल अलग होंगे, कोई इंट्रोवर्ट है तो वो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स का होगा। इसके बावजूद जब आप तैयारी करते हैं तो अपनी इस कमी या खूबी, जो बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं वो भी समस्या पाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो बहुत आसान चीज़ों में कुछ इस तरह से इजी गोइंग हो जाते हैं कि वो ना सीक्रेसी मेंटेन कर पाते हैं, ना संयम रख पाते हैं, ना पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और इस तरह की कई चुनौतियां उनके जीवन में आ जाती। तो ऐसा नहीं कि बहुत सकारात्मक पहलू है। वहीं इंट्रोवर्जन, अगर बहुत लगता है कि इंट्रोवर्ट है, ये किसी कमी की तरह है, तो वो बहुत साइलेंटली अपनी तैयारियां भी करते हैं। वो उतने ज़्यादा आउटगोइंग नहीं होते, इसलिए उनको खुश होने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ की या लोगों की या वाहवाही की चिंता नहीं होती, इसलिए वो स्ट्रेस में भी कम रहते हैं। सो नेगेटिव में भी पॉजिटिव पहलू होता है। दोनों चीज़ों की अपनी पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव पहलू भी। अपने पर्सनैलिटी ट्रेट को पहचानिए, ये बहुत अहम है अगर आप इस सबसे बड़े रोग यानी क्या कहेंगे लोग से बचना चाहते हैं तो। और इसके अलावा एक और मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा था कि आखिर के जो 2 पॉइंट होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आई और डी। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन। कौन से लोग, क्या कहेंगे लोग, ये कौन से लोग हैं जो कुछ कहते हैं? जरा लिस्टिंग करिए, कभी सोचिए किन लोगों की चिंता करते हैं आप, किस पब्लिक की चिंता करते हैं। हमेशा याद रखिए, हमेशा इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जिस तरह से आप एक इंडिविजुअल हैं, वो भीड़ भी इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। सबकी चिंता यही होती है, सब इसी चिंता में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि जो काम करते हैं, कहा भी जाता है गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो जो कुछ करते हैं ना उन्हीं के ऊपर बात कही जाती है। तो अगर कुछ कहा भी जा रहा है तो समझ लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, इसीलिए कहा जा रहा है। और ज़्यादातर लोग जो किसी पर टिप्पणी करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे भी बचिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो टिप्पणियाँ करते हैं वो दरअसल अपनी ही खाई खोदते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर जो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, जो पोटेंशियल है उसको कभी निकाल ही नहीं पाते हैं। और दरअसल दूसरों की बुराई करना एक आसान तरीका होता है इससे बचने के लिए। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए या उनका क्रिटिसिज्म शुरू कर दीजिए। लेकिन अभी हमारा पहलू दूसरा है कि लोग क्या कहेंगे। सोचिए आप किन लोगों की चिंता कर रहे हैं। आप ऐसे ही लोगों की चिंता कर रहे हैं जो लोग खुद या तो कुछ नहीं कर पाए हैं या बहुत ही नकारात्मक भाव से किसी बात को लेकर आ रहे हैं। ये एक पहलू हो सकता है। कुछ बहुत ही सकारात्मक व्यूज़ भी हो सकते हैं,
कई लोग आपकी निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, हम कितना सुनते आए हैं इस बात को। तो ऐसा ना हो कि सबको इसी दृष्टि से देखते हुए आप वो सकारात्मक फीडबैक जो मिल सकते हैं उनको भी खो दें। यहाँ इन दोनों पहलुओं को रखने का मकसद ये है कि व्यवहारिक रूप से ये समझिए कि कोई भी आलोचना उसको देखने का आपका नजरिया क्या है, ये तय करेगा कि क्या कहेंगे लोग आप पर कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ध्यान से गौर से समझिए इस बात को कि आप किसी भी तरह की आलोचना हो उसमें उसको देखने का आपका नजरिया क्या है, पहलू क्या है। अगर कोई जेलसी से भरी भी लगती है या कुछ भी लगती है तो भी आप ये समझिए कि ये आपकी परेशानी नहीं है, वो सामने वाले की परेशानी, उसकी अपनी दिक्कतें हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई आपके काम पर भले ही कई बार लोगों के मिजाज बोलने के अंदाज से भी बुराई होती, लेकिन उसके कंटेंट को पकड़िए। अगर आपकी किसी कमी को कोई बताता है तो धन्यवाद दीजिए, आपका फ्री में बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था उसको ईगो सेंट्रिज्म से अलग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आखिरी का जो डी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इस पर थोड़ी सी बात भी हुई है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ डाइजेस्टिवनेस, ये पचाने की ताकत। बोले साहब डाइजेस्टिवनेस का क्या लेना देना है यहाँ बात खाना पचाने की नहीं हो रही है, या यहाँ बात इस बात की नहीं हो रही है कि आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छा है, आप बातों को कितना पचा पाते हैं। लोगों की कई बातें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपके बारे में जो कुछ कह रहा है सही ही कह रहा है। निश्चित तौर पर ऐसी कई बातें होती हैं जो गलत होती हैं और ऐसे लोग हमेशा अपना नुकसान करते हैं, ये बात भी मैंने पहले कह दी है। लेकिन क्या आपको बातें पचाना आता है? क्या आप डाइजेस्टिव हैं इन बातों को पचाने के लिए, चाहे गलत हो सही? इस सिस्टम को भी ज़रा मजबूत करिए। जैसे खाना पचाना ज़रूरी होता है ना हेल्दी रहने के लिए, कई बार गलत बातें या लोग क्या कहेंगे इसको मेंटेन करने के लिए, इसको पचाने के लिए भी आपके पास एक ताकत होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जैसे जैसे आप ये शुरुआती ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पहचानने की बात हो, या फिर जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप आइडेंटिफाई करें कौन है वो लोग जो क्या कहेंगे की चिंता आप कर रहे हैं, उन लोगों को ये सारी बातें मिलाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, यानी लोग क्या कहते हैं उसको पचाने की ताकत को बढ़ा देते हैं। ये विषय भी बहुत बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें इस विषय पर मैं आपके सामने रख पाया हूँगा। आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इतना स्नेह आप देते हैं, इसके लिए हृदय से आपका आभार।